तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये डे जो है 31 है, एपिसोड 22 है और ये पार्ट 1 स्टार्ट कर रही हूँ मैं एपिसोड 21 का। तो चलिए आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया था कि जो 2 सदस्य चुनने होते हैं, बिग बॉस कहते हैं, जो अगले पड़ाव में नहीं जा सकते और जेल में उनको भेजना होता है, तो 2 नाम लेने होते हैं। घर वाले जो है वो डिसाइड करके बताना होता है। तो यहाँ पर जो है चुगली टीम ऑब्वियसली हमारी जो बनी हुई है वो कहती है आसिम और सिद्धार्थ, और हमारी सिद्धार्थ की जो टीम है वो कहते हैं देवलीना और शेफाली। तो यहाँ पर ये 4 नाम सामने आते हैं। चुगली टीम के पास सिद्धार्थ और आसिम को नाम लेने का उनका जो रीज़न था वो एक ही टॉपिक पे रहता है। सिर्फ जो मीटू वाली बात बोलते हैं देवलीना को, जब करिश्मा तन्ना घर के अंदर आती हैं मजाक में वो चीज़ बोलते हैं, और जो माहिरा से कहते हैं मजाक में कि छाती पर जो हाथ लगाने वाली बात थी, तो इनको लेकर चुगली टीम पूरी जो है वो टॉपिक ये बड़ा बना देती है इस बात को, और इसी बात को लेकर सिद्धार्थ का नाम लेते हैं, साथ ही साथ आसिम का नाम लेते हैं क्योंकि वो एग्रेसिव हो जाता है ये चीज़ बोलकर। तो यहाँ पर जो है पूरी तरह से चुगली टीम का जो एक प्लान था ना कि सिद्धार्थ और आसिम को, यानी कि मगरमच्छ और टॉमी, ये चीज़ जो है देवलीना का कहना था। तो देवलीना ने ये जानबूझ के किया था, क्योंकि जब सिद्धार्थ ने मीटू वाली बात उसको बोली थी, जो मजाक में सिद्धार्थ ने कही थी, और छाती वाली बात जो माहिरा से कही थी, तो ये चीज़ जो है मीटू वाली बात जो है देवलीना को बहुत ज़्यादा बुरी लगी, बहुत ज़्यादा उसको फील हुई। अगर वो बोल रही थी सिद्धार्थ को मीटू करूँगी, तो उसको लगा कि सिद्धार्थ को बुरा फील नहीं होगा, लेकिन जब सिद्धार्थ ने वही बात देवलीना से कह दी तो देवलीना को इतनी चिढ़ मच गई कि उसने ये सोच लिया कि जेल में तो सिद्धार्थ को भेजना ही है। तो जैसे कि दूसरों को आप बोलते हो तो उसको भी बुरा फील हो सकता है, ये चीज़ देवलीना को शायद समझ में नहीं आ रही थी। देवलीना मैडम का ये कहना था कि ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी सिद्धार्थ को, जब इतना फ़नी टास्क में फ़न चल रहा था। तो यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ कहते हैं कि जब तुम लोग इतना सब कुछ मुझे बोलोगे, इतनी सारी बातें मेरे ऊपर बोलते हो, तो मुझे उसका जवाब देना पड़ता है और मैं दूंगा, और बार बार ये टॉपिक मैं छेड़ूंगा। देवलीना कहती है कि मेरे मुंह से ये सारी बात वैसे ही निकली जैसे सना के मुंह से जो शेफाली को उसने अब्यूज़ वर्ड बोला था गुस्से में, वैसे ही निकल गई। तो यहाँ पर ये बात बोलनी बहुत ज़रूरी है कि गुस्से में गाली निकलती हैं। इतना बड़ा जो कमेंट जो पास किया था मीटू वाला सिद्धार्थ के ऊपर देवलीना ने, वो चीज़ नहीं कही जाती, क्योंकि ये एक तरह से वुमेन कार्ड खेलना ही माना जाएगा फिर इसको। तो यहाँ पर देवलीना से जो टॉपिक ख़त्म होता है, फिर आता है रश्मि के ऊपर, और रश्मि अपना दुखड़ा शुरू कर देती हैं। सिद्धार्थ के ऊपर उसका वही टॉपिक रहता है हमेशा जो रहता है, काम करना, खाना बनाना, किचन में काम नहीं करते, सफाई नहीं करते, खाली चॉपिंग करते हैं, बस यही सारी चीज़ें जो है वो बोलती रहती है। एग्रेसिव बहुत हो जाते हैं, कुछ कह नहीं सकते सिद्धार्थ से, ये सारी बातें जो है बेकार की वो बोलती हुई दिखाई दी है रश्मि। तो यहाँ पर सिद्धार्थ जवाब देते हुए भी नज़र आए हैं कि मैंने कब अपना काम करने के लिए मना किया है, जो मेरा काम है मैं वो करता हूँ, बाकी अगर आप लोग जो भी बोलते हो मुझसे, जो भी करने को कहते हो, मैं वो चीज़ कभी मैंने मना नहीं करी है करने के लिए। फिर यहाँ बात आती है कि मतलब खाली चॉपिंग ही करते हैं, तो सिद्धार्थ कहते हैं ठीक है, तो मैं खाना बनाऊंगा और जैसा बनाऊंगा फिर आप लोग खाओगे। रश्मि कहती है हाँ धीरे से, और बाकी जो घर वाले पारस वगैरह सब बोलते हैं। पारस कहता है कि नहीं बनाना आता है तो मतलब कुछ और चीज़ में हो जाओ, ये चीज़ बोलता हुआ पारस दिखाई दिया है। तो यहाँ पर जो है फिर रश्मि अपनी बात से मुकर जाती है कि मैंने खाना बनाने के लिए तो बोला ही नहीं, मतलब कि कुछ स्टैंड ही नहीं है रश्मि का, कभी कुछ बोलती है, कभी फिर मुकर के कुछ और बोलने लगती है यहाँ पर। और फिर साथ में ये भी कहती है कि मेरा जो स्पेशली सिद्धार्थ जो है मुझे ये दिखाने की कोशिश करता है लोगों को कि मैं जो है सिद्धार्थ के पीछे पड़ी हुई हूँ, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे कोई शौक़ नहीं है सिद्धार्थ की बात करने का, और शायद मैं शो के बाद ऐसा कभी होगा भी नहीं कि मैं बात करूँगी।
बहरहाल यहाँ पर जो है टॉपिक ये ख़त्म होता है। फिर बिग बॉस ऑर्डर देते हैं सिद्धार्थ और आसिम को जेल में जाने के लिए, और जब सिद्धार्थ और आसिम जेल में जाते हैं तो पीछे आप लोग ये देखेंगे कि रश्मि जो है मुस्कुरा रही होती है हल्के से, उसको मतलब बहुत मज़ा आ गया होता है कि सिद्धार्थ और आसिम जो है वो जेल में चले गए हैं। फिर यहाँ पर जो है जेल में जब सिद्धार्थ और आसिम चले जाते हैं तो यहाँ पर आसिम जो है सिद्धार्थ से कहते हैं कि जो नए मेंबर्स आएंगे उनको हमको अपनी साइड पे करना होगा, तो हमको उनको सारी चीज़ें बतानी होंगी। तो इस चीज़ को सिद्धार्थ जो है मुकरते हैं कि नहीं, मुझे किसी को साथ में करने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जो है हमेशा की तरह आरती फिर से आ जाती हैं दोनों के पास। सिड की नज़रों में अच्छा बनने के लिए फिर से आरती करती हैं वही चीज़, यानी कि सिद्धार्थ जब मना करते हैं कि नहीं हमें किसी को अपनी साइड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, तो फिर यहाँ पर आरती कहती है कि मैं भी नहीं करूँगी, क्योंकि सिड ने मना किया तो आरती भी कहती है मैं भी नहीं करूँगी, और आसिम से कहती है तुझे करना है तो तू ये चीज़ कर लेना। यहाँ पर बेसिकली आप देखेंगे कि सिद्धार्थ और आसिम जब जेल में जाते हैं तो आरती मैडम सामने आके खड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर मस्का लगाने की पूरी हमेशा से कोशिश रही है सिद्धार्थ को आरती की। आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।